हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे कि बाल विकास की आवश्यकता अर्थात दोस्तों इसके पहले हमने क्या सीखा है, यानी बाल विकास का अर्थ क्या होता है दोस्तों, और क्या सीखा दोस्तों, बाल विकास की परिभाषाएं क्या होती हैं, परिभाषाएं यानी दोस्तों फिर इसके बाद बाल मनोविज्ञान क्या होता है और बाल मनोविज्ञान की परिभाषा यानी दोस्तों किरो के अनुसार, यानी कि जितनी भी परिभाषा दी हैं इसमें हम सीख चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। आज दोस्तों हम देखेंगे बाल विकास की आवश्यकता और बाल विकास का दोस्तों क्षेत्र सीखेंगे। बाल विकास की आवश्यकता और बाल विकास का क्षेत्र इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम बता दें कि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं 100% दावे से कह सकता हूँ कि आप एक एक वीडियो बनाएंगे देखेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे, आपके अपने हाथों से नोट्स बनाते चलेंगे तो दोस्तों भी नोट्स आपको परीक्षा के टाइम बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने किया था और दोस्तों हमें जो है इस प्रकार से जो प्रॉफिट फ़ायदा हुआ है वही आपको दोस्तों हम साझा करेंगे कि आप इसके नोट्स बनाइए। दोस्तों हम आपको देखिए डिटेल में पढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों को आपको शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाते चलना है। यानी दोस्तों फिर जब इस प्रकार की आप पढ़ाई करेंगे तो आप स्वाभाविक है कि आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि जो है यूट्यूब पर दोस्तों एनसीईआरटी का दोस्तों कोर्स पूरे, यानी कि दोस्तों जो पुस्तक है एनसीईआरटी की आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों जो प्रश्न पत्र आपका बनता है दोस्तों कहाँ से बनता है, तो दोस्तों एनसीईआरटी पुस्तक से बनता है। यानी दोस्तों हर एक पेपर जो है एनसीईआरटी पुस्तकों से बनता है डीएलएड का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है बाल विकास अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें अनुसंधान का मतलब क्या होता है। अनुसंधान का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, खोज। एक भाषा में इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, खोज कह सकते हैं। खोज का मतलब यानी कि दोस्तों कह सकते हैं सर्च। क्या कह सकते हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं इसमें आप इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, सर्च कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं सर्च तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जहाँ भी अनुसंधान का मतलब आए तो आपको समझ जाना है कि दोस्तों यहाँ पे काय की बात चल रही है, सर्च की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अनुसंधान एक सर्च यानी कि अनुसंधान का क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी, ध्यान से देखना, बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि दोस्तों बाल मनोविज्ञान का अर्थ ही होता है बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाना, बालक को क्रिएटिव बनाना, बालक को एक चिंतनात्मक और जो है बनाने का प्रयास करना। यानी दोस्तों बालक को हर एक प्रयास देना ताकि वह अपना जो है व्यक्तित्व का निर्माण अच्छे से कर पाए। और दोस्तों बाल मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में संबंध है, जो बालक की समस्याओं पर विचार करते हैं और बालक की मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित भी हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लिया गया है। बालक के माता पिता, अभिभावक, यानी दोस्तों अभिभावक और बालक के शिक्षक, बाल सुधारक, बाल चिकित्सक आदि जो है इन पर प्रभाव पड़ता है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों को, रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। किसके द्वारा दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के द्वारा। हम बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही दोस्तों इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है दोस्तों, इस प्रकार से जिससे अध्यापक और अभिभावक बच्चों के अधिगम दोस्तों क्या होता है दोस्तों, लर्निंग यानी कि दोस्तों सीखना। तो दोस्तों अधिगम की क्षमता को सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकता है। यानी दोस्तों देखिए इसमें क्या बताया गया है कि किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए। जी दोस्तों किससे पता चल सकता है, बाल मनोविज्ञान से। इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार यानी विकास के प्रारूपों, यानी विकास माने दोस्तों डेवलपमेंट, विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हम इसका जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है। उदाहरण के लिए यदि हम समझें कि एक बच्चे को चलना और सिखाया, यानी चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था हो चुका हो। यानी दोस्तों ज़बरदस्ती से उसको नहीं सिखाना चाहिए, नहीं तो दोस्तों उसका सही प्रकार से डेवलप नहीं हो पाएगा, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत माने उल्टे होंगे, यानी दोस्तों उल्टे होंगे। अतः बाल मनोविज्ञान की एक व्यावहारिक उपयुक्तता तभी यह भी है कि यह बालकों की समुचित निर्देशन के लिए
व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों, निर्देशन क्या होता है दोस्तों, निर्देशन का मतलब होता है गाइडेंस, यानी दोस्तों एक सही तरीके से दिया गया गाइडेंस बालकों की आधारशिला होता है। दोस्तों सही प्रकार से किसी बालक को गाइड किया जाए तो दोस्तों आने वाले समय का एक भावी जो है व्यक्ति बन सकता है। तो दोस्तों गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे के जीवन में। तो दोस्तों इसमें व्यक्तिगत और निर्देशन बालक की व्यक्तिगत और कठिनाइयों दोषों, यानी दोस्तों देखिए कठिनाई दोष माने उसकी गलतियां, उसकी प्रवृत्तियां और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त हो जाती है। यानी दोस्तों जो जो वह गलतियां करता है वह दोस्तों बाल मनोविज्ञान के द्वारा इसका हम पता लगा सकते हैं, और इन सबको जो है सुधारने के बाद, इनकी कठिनाइयों और दोषों को दूर करने के बाद उस बालक को हम एक सही तरीके से निर्देशन करके और उसकी क्षमताओं का विकास और अभिव्यक्तियों का विकास और उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत यह बालक को संकेत दे देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। और देखिए क्या है इसमें कि बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है, अर्थात बाल मनोविज्ञान का जो है मनोविज्ञान में बहुत अधिक महत्व है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए हमने देखा है बाल विकास की आवश्यकता क्या है। अब आगे हम देखेंगे बाल विकास का क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में ध्यान से देखना, गर्भधारण अवस्था से युवा अवस्था तक के मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित होती हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि जब बच्चा छोटा सा होता है और जब बच्चा दोस्तों बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद दोस्तों इसके व्यवहारों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस परिवर्तन का जो क्रम है दोस्तों इसी क्रम की जानकारी हम किसके द्वारा लगाते हैं दोस्तों, साइकोलॉजी के द्वारा। इसी चीज को दोस्तों अपन बाल विकास कहते हैं। अब देखिए इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी कठिनाई समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से और कब और क्यों होते हैं, इन सबका पता हम दोस्तों किससे, बाल मनोविज्ञान से लगाते हैं। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं और अथवा विषय सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार से है। काय के लिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा बाल विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं और विषय सामग्रियों का अध्ययन किया जाए, किन की दोस्तों, समस्याओं तो विषय सामग्री को किया जाता है वो निम्नलिखित है। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे वातावरण और बालक किस प्रकार से दोस्तों एक दूसरे से अट्रैक्टिव रहते हैं, अर्थात एक दूसरे का जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम यह है कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय है कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों हमने क्या बताया था कि बालक के जीवन में एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसी प्रकार से अतः स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र होता है, जिस कारण से वह देखिए जो बालक होता है ना वो जिस वातावरण में रहता है उसी प्रकार की एक्टिविटी अर्थात क्रिया करने लगता है। यदि वह शुद्ध और साफ अच्छे वातावरण में रहा होगा, उसके मित्र, विद्यालय, समाज शुद्ध वातावरण में रहे होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे में शुद्ध और सही जो है गुण उत्पन्न होंगे। यदि उसका रहने का वातावरण खराब है, वहाँ की मित्र, विद्यालय, सामाजिक जीवन अच्छा नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे में उल्टे गुण अर्थात विपरीत अर्थ उसका व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन है दोस्तों। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपनी पर्सनल। तो देखिए अलग अलग बालक विकास में व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि दोस्तों अंतर, भिन्नता का मतलब क्या होता है, अंतर। इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है कि व्यक्तिगत भेद माने अंतर दृष्टि से निम्नलिखित तथ्य अध्ययन किया जाता है कि शरीर रचना, यहाँ पे देखिए दोस्तों शरीर रचना संबंधी भेद होते हैं, मानसिक योग्यता संबंधी भेद होते हैं, संवैगिक भेद और व्यक्तित्व संबंधी भेद और सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद, भाषा विकास संबंधी भेद। यानी कि दोस्तों बालकों के जो अंतर होते हैं ना, अलग अलग सभी बालकों में कुछ ना कुछ अंतर देखने को हमें मिलता है, चाहे भाषा संबंधी हो, चाहे आपके व्यक्तित्व संबंधी हो, चाहे व्यवहार संबंधी हो। इसी प्रकार से दोस्तों
मानसिक प्रक्रियाएं। तो देखिए मानसिक प्रक्रियाओं में क्या होता है कि बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना करना, स्मृति, चिंतन, सहचर आदि। दोस्तों यह सब मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और बाल विकास की बात है दोस्तों, इन सभी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम यह है कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों की यह विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती है, इसकी क्या गति है आदि। द्वितीय क्या है कि इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है और इन इन जो है इनके विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब देखिए दोस्तों जो है बालक बालिकाओं का मापन। तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन का मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। किसमें दोस्तों, तो बाल विकास में। तो देखिए मापन से तात्पर्य है किसी क्षेत्र में उसकी समस्याएं क्या है, उसके निराकरण कैसे किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें दो शब्द आप देख रहे होंगे, मापन और एक है मूल्यांकन। दोस्तों इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, 1 मिनट। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें मापन। मापन का हम क्या एक होता है मूल्यांकन। तो मापन हम क्या कहेंगे दोस्तों, हम मापन कहेंगे कि दोस्तों जैसे है माप मतलब एक बर्तन रखा हुआ है जी, रखा है बर्तन दोस्तों, एक बर्तन रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस बर्तन में भरा है पानी। क्या भरा दोस्तों, पानी भरा है, ठीक है। अच्छा तो इसमें पानी कितना भरा है दोस्तों, 3 लीटर भरा है, 3 लीटर। तो देखिए मापन क्या है, कोई व्यक्ति आएगा वो कहेगा भाई इसमें 3 लीटर पानी है, ठीक है भाई, क्या हो गया दोस्तों, मापन हो गया, मापन। अब दूसरा व्यक्ति आएगा तो भाई 3 लीटर तो है, लेकिन ये पानी कैसा है, ये पानी तो गंदा है, ये पानी कैसा है, गंदा है। तो दोस्तों जी क्या हो जाएगा, मूल्यांकन है, जी मूल्यांकन है। मापन एक गणितीय प्रक्रिया है। तो दोस्तों गणितीय प्रक्रिया को जो है एक गुणात्मक बनाना दोस्तों क्या होता है, मूल्यांकन होता है। अर्थात पानी तो है दोस्तों, मापन क्या है कि इसमें 3 लीटर पानी है, ठीक है भाई। मूल्यांकन क्या है, 3 लीटर पानी है लेकिन वह पानी कैसा है, गंदा है। इसी प्रकार से दोस्तों एक बच्चा जो है, एक बच्चे के जो है 400 नंबर आए हैं, ठीक है भाई, उसके 400 नंबर आए हैं, परंतु दोस्तों वह क्लास में द्वितीय स्थान पर है। तो दोस्तों देखिए 400 नंबर आना क्या है, मूल्य मापन है, और द्वितीय स्थान उसका क्या है दोस्तों, वो मूल्यांकन है। इसी प्रकार से दोस्तों बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं भी इसमें शामिल है। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपस में की जाने वाली क्रिया। क्या है दोस्तों, आपस में की जाने वाली प्रक्रियाएं। तो देखिए बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है। बाल विकास का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक मानसिक एकताओं विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। क्रमिक मतलब क्रमशः। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहे। एक बालक की अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की हो सकती हैं। बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में और कौन कौन से और क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार होती है। अब देखिए समायोजन संबंधी समायोजन मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जैसे मान लो दोस्तों आप एक खुले वातावरण में रहते हैं किसी भी प्रकार से, और दोस्तों आपको किसी कारणवश जाना पड़े ऐसी जगह जहाँ पे दोस्तों एकदम सघन हो, अर्थात वहाँ आपको रहना जो है मुश्किल सा लग रहा हो पहले दिन, परंतु दोस्तों धीरे धीरे जाके आप वहाँ के वातावरण में ढल जाते हैं, अर्थात अपने आप को वहाँ पे समायोजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यह समायोजन है। अब देखिए ऐसी घटनाएं आपके साथ हुई होगी कभी। देखिए तो बाल विकास में बालक की विभिन्न प्रकारणीय समायोजन समस्याएं का अध्ययन भी किया जाता है, ठीक है भाई, करते हैं, 100% करते हैं। साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्र जैसे पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन, भिन्न भिन्न आयु स्तर पर बालक का किस प्रकार से जो है समायोजन होता है। और दोस्तों एक और है विशिष्ट बालकों का अध्ययन। दोस्तों विशिष्ट बालक क्या होते हैं दोस्तों, विशेष बालक। तो देखिए कि जब बालक की शारीरिक और मानसिक एकताओं विशेषताओं विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है, कैसा होता है दोस्तों, दोषपूर्ण ढंग से होता है, तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमानता आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों, असमानता, अर्थात उसके लक्षण कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो बालक विकास में इन विभिन्न असमानताओं पर इसके कारणों और जो है गतिशीलता का अध्ययन होता है। और विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक। देखिए विशिष्ट बालक किनको कहेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले हम आपको बता दें कि केवल और केवल सामान्य बालकों को छोड़ करके सभी प्रकार के बालक जो है विशिष्ट बालक कहे जाते हैं, चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हो, प्रतिभाशाली मतलब दोस्तों जो बहुत ही होशियार, अर्थात जी की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, और चाहे दोस्तों आपका वो विकलांग हो,
किसी भी, तो यह विशिष्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ सामान्य बालकों को अलग करने के बाद सभी विशिष्ट बालक कहे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि दोस्तों जो है इस प्रकार में पिछड़े बालक, अपराधी बालक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले जो है समस्यात्मक बालक भी इसमें शामिल रहेंगे। तो देखिए विशिष्ट बालक, इन सबको विशिष्ट बालक कहते हैं, जैसा कि दोस्तों हमने बताया है। इसी प्रकार दोस्तों अभिभावक बालक संबंध यानी कि बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावक और परिवार यानी कि दोस्तों इनका भी जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों आपको पता है कि आपके माता पिता और आपके परिवार का आपके चरित्र या कह सकते हैं दोस्तों व्यक्तित्व पर यानी आपके विकास पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अभिभावक बालक संबंधी विकास, अभिभावक बालक संबंधी के जो है निर्धारक होते हैं। और पारिवारिक संबंधों में ह्रास यानी कि दोस्तों पारिवारिक संबंधों में ह्रास माने हानि और समस्याओं का अध्ययन करने वाले बालक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती हैं। दोस्तों कहाँ से दोस्तों, जब आपकी अवस्था शून्य होती है और दोस्तों किशोरावस्था यानी कि दोस्तों 18 वर्ष तक की जो है बालक सभी इसमें किस में आते हैं दोस्तों, तो आप कह सकते हैं बाल विकास में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, बाल विकास में आते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों हम आशा करेंगे कि आपने इसको अच्छी तरीके से लिया होगा, समझा होगा, नोट्स बनाए होंगे। दोस्तों जो आपको महत्वपूर्ण रखता है वो आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि दोस्तों आपको 100% जो है हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों यह जो है कंटेंट है यह आपको 100% मिलेगा, इससे ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ें, यानी कि दोस्तों जिससे दोस्तों हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले और दोस्तों जो जितना अनुभव है वो आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। दोस्तों 1 मिनट इसमें ये देखिएगा कि कैसे जो है इसका, देखिए कैसे प्रश्न आते हैं कि बाल विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए परिभाषाएं बताइए। बाल विकास की आवश्यकता में क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आवश्यकता क्षेत्र महत्वपूर्ण है, आप पढ़ेंगे इसको। लघु तरीके से आता है दोस्तों कि बाल विकास का अर्थ क्या है, शिक्षक के लिए बाल विकास की क्या आवश्यकता है। और देखिए अति लघु तरीके से आएगा बाल विकास की किसी एक परिभाषा लिखिए और बाल विकास के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसमें बताया है आपको बाकी बताना है सब कुछ दोस्तों कि जो है अभिभावक है, परिवार है, जितनी भी है। यदि बाल विकास मनोविज्ञान की व्यवहार की एक वैज्ञानिक अध्ययन है ये दोस्तों, तो यह क्या है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान यानी कि बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किन को कहते हैं, तो बाल मनोविज्ञान को। फिर देखिए बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक की विकास अध्ययन गर्भकाल से लेकर, देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया था, गर्भकाल से लेकर प्रारंभिक किशोर अवस्था, प्रारंभिक किशोर यानी कि दोस्तों कहाँ तक होता है 18 वर्ष तक। तो प्रारंभिक कहाँ तक रही होगी 12 से 14 वर्ष। तो दोस्तों 0 से लेकर 14 वर्ष तक का जो है अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के द्वारा। यह कौन कहते हैं दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, यह किरो और किरो कहते हैं। तो दोस्तों हर एक चीज़ आपको इसमें मिलेगी यदि आप वीडियो को पूरा देखा है और आप नोट्स बनाते हैं। तो दोस्तों आप चीज़ों को समझिएगा और दोस्तों अपने मित्रों में भेजिएगा, तो दोस्तों आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।